मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने कभी अपने दिल के दर्द को लेकर रात के सन्नाटे में सजदे में सिर झुकाया है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके दिल के बहुत करीब लगने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें एक ऐसा राज छुपा है जो शायद आपके दिल के हाल को बदल दे। कभी कभी हम सोचते हैं क्या अल्लाह मेरी सुन रहा है, क्या मेरे आंसू किसी काम के हैं? लेकिन जान लीजिए हर वो आंसू जो सजदे में गिरता है वो जाया नहीं जाता। वो एक पुकार होती है जो आसमान तक जाती है और रहमत बनकर लौटती है। कभी आपने गौर किया है बहनों, जब कोई औरत रोती है तो वो सिर्फ दर्द नहीं बहा रही होती बल्कि अपनी रूह हल्की कर रही होती है। उसके आंसू उसकी दुआ का हिस्सा बन जाते हैं। वो किसी से शिकायत नहीं करती, बस अपने रब से कहती है या अल्लाह अब सब तेरे हवाले। और यहीं से शुरू होती है उस बंदी की असली राहत। क्योंकि जब एक औरत थक जाती है लेकिन सजदे से नहीं थकती तो आसमान की रहमतें भी उसके लिए झुकने लगती हैं। वो आंसू जो किसी को नजर नहीं आते वो फरिश्तों के लिए नूर बन जाते हैं। और जब वो रात के अंधेरे में अपने रब से कहती है मुझे अब तेरे सिवा कोई नहीं चाहिए, तो उस लम्हे अल्लाह ताला उस औरत के करीब आ जाता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। प्यारी बहनों, अगर आपने कभी अपने दिल के दर्द को लेकर रात के सन्नाटे में सजदे में सिर झुकाया है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके दिल के बहुत करीब लगने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें एक ऐसा राज छुपा है जो शायद आपके दिल के हाल को बदल दे। कभी कभी हम सोचते हैं क्या अल्लाह मेरी सुन रहा है, क्या मेरे आंसू किसी काम के हैं? लेकिन जान लीजिए हर वह आंसू जो सजदे में गिरता है वो जाया नहीं जाता। वो एक पुकार होती है जो आसमान तक जाती है और जवाब लेकर लौटती है। चलिए मेरी प्यारी बहनों, अब जानते हैं वो गहरा राज। जब कोई औरत सजदे में आंसू बहाती है उस वक्त अल्लाह ताला उसके साथ क्या करता है। उस वक्त जब वो बंदी अपने गुनाहों को याद करके कांप उठती है, जब उसके होठों से कुछ नहीं निकलता बस दिल टूट कर गिरता है, तो अल्लाह ताला उसके उस टूटे दिल को उठाता है और फरिश्तों से कहता है देखो ये मेरी बंदी है, इसने सबके सामने नहीं रोया, सिर्फ मेरे सामने रोई है। अब मैं इसकी रूह को अपने करम से भर दूंगा। वो आंसू जो जमीन पर गिरते हैं उसके नाम के साथ आसमान में लिखे जाते हैं। हर गिरा हुआ आंसू एक गुनाह मिटा देता है, हर सच्ची सिसकी एक नई रहमत का दरवाजा खोल देती है और हर सजदा उस औरत के दिल को उस मुकाम तक ले जाता है जहां अल्लाह ताला खुद उसके दर्द को अपनाता है। कभी कभी तो बहनों वो आंसू इतने कीमती हो जाते हैं कि अल्लाह उस सजदे के बाद उसकी तकदीर बदल देता है। वो हालात जो उसके खिलाफ थे उसी के हक में हो जाते हैं। वो रास्ते जो बंद थे खुद ब खुद खुलने लगते हैं और वो दुआएं जो लंबे वक्त से रुकी थीं अचानक कबूल हो जाती है। क्योंकि जब एक औरत सजदे में रोती है तो उसका दर्द उसकी ताकत बन जाता है और उसका सजदा उसकी पहचान। उस वक्त मेरी प्यारी बहनों, जब कोई औरत सजदे में आंसू बहाती है तो ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये उसके दिल की तड़प होती है जो उसके रब तक पहुंचती है। अल्लाह ताला उस सजदे को यूं नहीं देखता जैसे लोग देखते हैं। वो उस दिल को देखता है जो टूटा हुआ है लेकिन फिर भी उसी की तरफ झुक रहा है। जब एक औरत सजदे में गिरकर रोती है तो फरिश्ते तक हैरान रह जाते हैं कि एक बंदी जिसने अपनी तकलीफ किसी इंसान से नहीं कही वो उसे अपने रब से बयान कर रही है। उसके वो गिरते आंसू दरअसल उसकी तकदीर को बदलने लगते हैं। आप सोचिए बहनों, जब कोई माँ, बहन या बेटी अपने रब के सामने हाथ उठाकर कहती है ए मेरे मालिक अब तू ही सहारा है, तो क्या अल्लाह ताला ऐसे दिल को खाली लौटाता है? नहीं, कभी नहीं। वो रब जो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है वो उस सजदे को नजरअंदाज नहीं करता। कई बार तो अल्लाह ताला उसी सजदे के आंसू से पूरी जिंदगी की तकलीफें मिटा देता है। वो सजदा जिसमें एक औरत अपने रब से गिला नहीं करती बल्कि सब्र करती है, वो सजदा कबूलियत का दरवाजा बन जाता है। उसी सजदे में अल्लाह उस औरत के दिल को ऐसा सुकून देता है जो किसी दुनिया की चीज में नहीं मिलता। कभी आपने महसूस किया होगा जब आप सजदे से उठती हैं तो दिल कुछ हल्का लगता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो इसलिए कि अल्लाह ताला आपकी बात सुन चुका होता है, आपकी पुकार को आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। वो आंसू अल्लाह की रहमत को खींच लाते हैं और उस वक्त आसमान से रहमतें बरसती हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, इस राज की गहराई इससे भी ज्यादा है। वो सजदा सिर्फ आपकी दुआ का जवाब नहीं बनता बल्कि आपकी रूह की सफाई का जरिया भी बन जाता है। अब बताऊं बहनों, वो कौन सा पल होता है जब अल्लाह ताला उस औरत के आंसू को कबूल की निशानी बना देता है? प्यारी बहनों, जब कोई औरत सजदे में आंसू बहाती है तो वो सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती,
वो उसके दिल की तड़प, उसके सब्र की दास्तान और उसके ईमान की गवाही होती है। अल्लाह ताला उस सजदे को ऐसे नहीं देखता जैसे इंसान देखते हैं, बल्कि वो उस दिल की सच्चाई को देखता है जो टूट चुका है मगर फिर भी उसी की तरफ झुक रहा है। एक मिसाल याद आती है। एक औरत थी जिसने अपने बेटे की मौत पर रातों को रोकर कहा था, ए मेरे मालिक, तू चाहे जो ले ले मगर मेरा ईमान न छीनना। उस औरत के आंसू अल्लाह के दरबार में इतने प्यारे ठहरे कि उसकी बाकी जिंदगी रहमत से भर गई। देखिए प्यारी बहनों, जब एक बंदी अपने रब को अपने दर्द का साथी बना लेती है तो वो रब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। फरिश्ते उस वक्त उस औरत के करीब आते हैं जब वो सजदे में गिरकर कहती है, ए अल्लाह, मैं थक गई हूं मगर तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। हदीस में आता है, जब कोई बंदा तन्हाई में रोता है तो अल्लाह उसे उन लोगों में से लिख देता है जिन पर क़यामत के दिन कोई डर नहीं होगा। सोचिए, वो बंदी अगर एक औरत हो जिसने अपनी जिंदगी सब्र में गुजारी हो तो उसका दर्जा कितना ऊंचा होगा। कभी कभी तो प्यारी बहनों, वो आंसू आपकी तकदीर को बदल देते हैं। आप सोचती हैं दुआ कब कबूल होगी, मगर हकीकत ये होती है कि वो आंसू खुद दुआ बन चुके होते हैं। सजदे में जो रोती है वो दरअसल अपनी किस्मत की लकीर को मिटाकर नई लिखवा रही होती है। और जब वो सजदे से उठती है तो उसका चेहरा हल्का, दिल सुकून से भरा होता है, क्योंकि अल्लाह उसकी बात सुन चुका होता है। वो रहमतें जो बंद थीं उन आंसुओं की वजह से खुल जाती है। लेकिन प्यारी बहनों, अब जो बात बताने जा रहा हूं वो सबसे गहरी है। वो कौन सा पल होता है जब अल्लाह ताला उस औरत के आंसू को कबूलियत की निशानी बना देता है। यही है वो राज जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। प्यारी बहनों, जब कोई औरत सजदे में गिरकर रोती है तो उस वक्त जमीन की हर जर्रा उसके आंसुओं की गवाही देता है। अल्लाह ताला उस वक्त अपने फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरी इस बंदी को जो दुनिया से टूटी है मगर मुझसे जुड़ी है। सोचिए कैसा होगा वो पल जब खुद रब उस औरत की तरफ रहमत की नजर डालता है। कई बार आपको लगता है कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, घर वाले भी आपके दर्द को मामूली समझ लेते हैं, मगर अल्लाह, वो तो हर लफ्ज सुनता है, हर सांस को जानता है। आपने कभी गौर किया है, जब रोते रोते सजदे में आपका दिल हल्का हो जाता है तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसी वक्त आपकी तकलीफ अल्लाह की रहमत से बदल रही होती है। वो आंसू जो आप अपने गम में बहाती हैं वही अल्लाह की रहमत को आपकी जिंदगी की तरफ खींच रहे होते हैं। एक बूढ़ी औरत थी जिसने कहा था, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो सजदे में गिर पड़ो, क्योंकि वहां कोई दरवाजा नहीं, सिर्फ राह होती है। ऐसी औरतें अल्लाह के नजदीक होती हैं जिनकी बातें जमीन पर नहीं रुकती बल्कि आसमान तक जाती हैं। प्यारी बहनों, जब आपके दिल में अल्लाह का नाम गूंजता है तो यकीन मानिए कोई दुआ बेअसर नहीं रहती। कभी आपने महसूस किया है जब आप सजदे में रोती हैं और अचानक एक अजीब सी राहत दिल में उतर आती है? वो राहत दरअसल जवाब होता है। अल्लाह कह रहा होता है, मैंने सुन लिया। और कुछ दिन, कुछ हफ्ते या शायद कुछ महीने बाद जब आपकी दुआ किसी रूप में पूरी हो जाती है तो आप सोचती हैं शायद ये तो यूं ही हो गया। नहीं बहनों, वो उसी सजदे का नतीजा होता है जिस सजदे में आपकी आंखें नम हुई थी। वो जो रातों में तन्हा होकर सजदे में गिरती है, वो जान ले उनके हर आंसू को अल्लाह अपने अर्श, आसमान के सबसे ऊंचे मकाम पर महफूज कर लेता है। और जब कोई मुसीबत फिर आने लगती है तो वही आंसू उनके हक में दुआ बनकर सामने आते हैं। इसलिए वो औरतें कभी अकेली नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि उनके आंसू अल्लाह की अमानत बन चुके होते हैं। प्यारी बहनों, कभी कभी किसी दर्द को देखकर आपकी आंख खुद ब खुद नम हो जाए तो समझ लीजिए वो भी रहमत का इशारा है। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ने नरम बनाया है ताकि वो उसकी रहमत को महसूस कर सके। और जानती हैं अल्लाह ताला उस औरत के साथ क्या करता है जो सजदे में आंसू बहाती है? वो उसके गुनाहों को वैसे मिटा देता है जैसे बारिश जमीन की धूल को साफ कर देती है। फिर वो उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं होता। कभी आप भी सोचिएगा, आपने कब आखिरी बार सजदे में आंसू बहाए थे? शायद उस पल को याद करते ही आपका दिल फिर उसी सुकून को तलाशने लगेगा। प्यारी बहनों, वो 4 लम्हे ऐसे होते हैं जब औरत का रोना अल्लाह के दरबार में सबसे ज्यादा कीमती बन जाता है। पहला लम्हा जब वो अपनी गलती पर रोती है, क्योंकि उस वक्त उसका दिल टूटा हुआ होता है मगर अंदर से साफ और सच्चा होता है। अल्लाह ताला को ऐसे टूटे दिल बहुत पसंद आते हैं। जब कोई औरत सजदे में गिरकर कहती है, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तो अल्लाह उसकी उस आवाज को वैसे ही सुनता है जैसे माँ अपने रोते बच्चे की पुकार सुनती है। एक हदीस में आता है
कि जब कोई बंदा अपने गुनाह पर रोता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, गवाह रहो मैंने इसे माफ कर दिया। सोचिए, वो आंसू जो शर्म से निकले वही उसकी माफी का जरिया बन जाते हैं। दूसरा लम्हा, जब कोई औरत किसी और के दर्द में रोती है। हाँ बहनों, वो आंसू जो अपने लिए नहीं बल्कि किसी और की तकलीफ देखकर गिरते हैं, अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि अल्लाह ऐसे दिलों को पसंद करता है जो दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं। जब कोई औरत किसी की परेशानी देखकर रोती है तो अल्लाह उसके लिए फरमाता है, तूने मेरे किसी बंदे का दर्द महसूस किया, अब मैं तेरे दिल का दर्द मिटा दूंगा। ऐसे आंसू सिर्फ आंखों से नहीं दिल से बहते हैं, और जब दिल से बहते हैं तो रूह को सुकून दे जाते हैं। तीसरा लम्हा, जब औरत तन्हाई में रात की खामोशी में रोती है, जब सब सो रहे हों और बस सजदे की जमीन उसके आंसुओं से भीग रही हो, उस वक्त फरिश्ते उसके नाम लेकर कहते हैं, या रब, तेरी ये बंदी तेरे सामने रो रही है। कहा जाता है, जो औरत रात में उठकर रोती है, अल्लाह उसकी तकदीर में ऐसी रहमतें लिख देता है जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी औरतें बाहर से कमजोर दिखती हैं, लेकिन दरअसल वही अल्लाह के सबसे करीब होती हैं, क्योंकि वो अपने दर्द को लोगों के सामने नहीं बल्कि सजदे में अल्लाह के सामने बहा देती है। और चौथा लम्हा, जब औरत सब्र करते हुए रोती है, जब दर्द हद से बढ़ जाए लेकिन वो सिर्फ इतना कहे, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। ऐसे आंसू सबसे प्यारे होते हैं, क्योंकि उनमें